ओम शांति। अलर्ट और कंफर्टेबल होकर बैठेंगे सभी। अपनी सांसों के ऊपर ध्यान देंगे। और हर एक सांस के साथ अपने मन को और अपने शरीर को हल्का करते चलेंगे। महसूस करेंगे कि अब मेरा मन और मेरा शरीर दोनों भी एकदम हल्के हो चुके हैं, रिलैक्स हो चुके हैं। एकाग्र करेंगे चेतना को मस्तिष्क के बीचों बीच अपने सत्य स्वरूप पर। देखेंगे स्वयं को चैतन्य सितारे के रूप में। मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। एक दिव्य चमकता हुआ सितारा, शुभ्र सफेद सितारा हूँ। इस शरीर के मस्तिष्क के बीचों बीच विराजमान हूँ। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। इस शरीर से संपूर्णतः भिन्न हूँ। अलग हूँ। ये शरीर तो 5 तत्वों से बना हुआ हड्डी मांस का पुतला है और चेतन है। मैं इससे संपूर्णतः भिन्न चैतन्य हूँ। मैं आत्मा यहाँ परदेश में हूँ। मुझ आत्मा का स्वदेश, खुद का घर इन 5 तत्वों से परे, जो छठा महातत्व है, ब्रह्म महातत्व, परम धाम, वो है। मैं आत्मा वहाँ की रहवासी हूँ। स्वयं परमात्मा की संतान हूँ। दिव्य हूँ, तेजस्वी हूँ। मुझ आत्मा को परमात्मा ज्ञान द्वारा ये समझ मिली है कि मैं आत्मा 5000 वर्ष पहले अपने घर से इस सृष्टि रंगमंच पर आई थी। अनेकानेक शरीर ले 84 जन्मों का चक्र पूरा कर आज मैं आत्मा इस कल्प के अंत पर हूँ।
और ये अब सर्व मनुष्य आत्माओं का अपने घर वापस जाने का समय है। लेकिन उस पावन धाम में जाने के पहले सर्व आत्माओं को पावन जरूर बनना पड़े। इसी सत्य को सन्मुख रख मैं आत्मा स्वयं को अपने हर प्रकार के कर्म बंधनों से मुक्त करने का पुरुषार्थ कर रही हूँ, और इसमें सहयोगी स्वयं माता पिता बाप दादा है। आवाहन करेंगे बाप दादा का अपने सन्मुख, देखेंगे उन्हें मौज होते हुए अपने सन्मुख। ब्रह्मा बाबा का संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप भ्रुकुटी में चमकते हुए शिव बाबा तीनों लोकों की सर्वोच्च तो हस्ती, परम पवित्र, सर्वशक्तिमान, स्नेह के अनंत सागर। मैं आत्मा अपने माता पिता के दिव्य रूहानी स्नेह को अनुभव कर रही हूँ। उनकी शक्तियों के आभा मंडल को अनुभव कर रही हूँ। बाप दादा बहुत स्नेह से मुझ आत्मा को दृष्टि दे रहे हैं, जैसे कि अपनी स्नेह की शक्ति से मेरे सब अवतार सुरक्षा कवच तैयार कर रहे हैं। बहुत ही समर्थ स्थिति का और सुरक्षितता का अनुभव कर रही हूँ। अब मैं बाप दादा से कहती हूँ, बाबा आज मुझ आत्मा को अपने कलयुग के 34वें जन्म के कर्म बंधनों को काटना है, चुकता कर देना है। इसमें आप मुझे सहयोग देना। बाबा कलयुग के 34वें जन्म में जो भी आत्माओं को मैंने जाने अनजाने में दुख दिया, मेरे लिए आप उन सब आत्माओं को यहाँ इमर्ज कीजिए। मैं उन सब से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। जैसे ही मैं ये कहती हूँ, मैं ये देख पाती हूँ मेरे सन्मुख राइट साइड में बाप दादा की नज़दीक अनेक चमकती हुई ज्योतियाँ, कुछ एक आकृतियाँ इमर्ज हो जाती हैं। जबकि अपने सन्मुख है मुझ में और उन आत्माओं में से हर एक के बीच में
उस जन्म की भावनाओं का नकारात्मक एनर्जी फील्ड था, वो भी जागृत हो चुका है। मैं उसकी नकारात्मकता को महसूस कर पा रही हूँ, लेकिन फिर भी उससे परे हुए समर्थ स्थिति में स्थित हूँ। उनकी भावनाओं को समझ हाथ जोड़कर मैं आत्माओं से कहती हूँ, कलयुग के 34वें जन्म में मुझ आत्मा द्वारा आपके प्रति जो कुछ भी गलत कर्म हुए, इस कारण आपको दुख मिला। आज मैं आत्मा ये समझती हूँ कि वो सब मुझसे देह अभिमान वश हुए थे, विकारों वश हुए थे, स्वयं के सत्य स्वरूप को भूलने के कारण हुए थे। आज उन सारे कर्मों के प्रति मेरे मन में पश्चाताप की भावना है और मैं आप सबसे उन कर्मों के लिए माफी मांगना चाहती हूँ। मुझ आत्मा को आज ये भी समझ है कि हम सब आत्माओं का अभी अपने घर वापस जाने का समय है। सर्व कर्म बंधनों से मुक्त होने का ये समय है। मैं आत्मा भी स्वयं के प्रति ये शुभकामना रखती हूँ कि मैं सर्व कर्म बंधनों से मुक्त हूँ, संपूर्ण पावन बन, पाप समान बन, अपने पिता के हाथ में हाथ दे सम्मान से वापस जाओ। लेकिन इसमें मुझे आप सबका सहयोग चाहिए। मुझ आत्मा के कलयुग के 34वें जन्म में देह अभिमानवश जाने अनजाने में मैंने आप सबके प्रति जो कुछ भी गलत कर्म किए, उन सब के लिए स्वयं परमात्मा को साक्षी रख हाथ जोड़े हुए मैं आत्मा आप सबसे क्षमा मांगती हूँ। मुझे क्षमा कीजिए। मेरे दिल की सच्चाई को देख सारी आत्माएं मुझे क्षमा करती हैं। जैसे ही वो ये संकल्प करती है मुझ में और उनमें से हर एक आत्मा के बीच में उस जन्म के कर्म बंधनों की जो लोहे की कड़ी जंजीरें बंधी हुई थी, वो सारी एक धक से नीचे गिर जाती है। नीचे गिरते ही दग्ध हो भस्मीभूत हो जाती है। देखेंगे बहुत स्पष्टता से अपने और उनमें से हर एक आत्मा के बीच में टंगी हुई लोहे की जंजीरों को नीचे गिरते हुए और नष्ट होते। अब जबकि मैं और ये सारी आत्माएं भी इन कर्म बंधनों के बोझे से मुक्त हुई है,
हम हल्का महसूस कर रहे हैं। दिल से मैं उन आत्माओं को धन्यवाद देती हूँ और ये कहती हूँ, आज आपने ये जो बड़ी दिल रखी और मुझे अपनी गलतियों के लिए माफ़ किया, इसके लिए दिल की गहराई से आप सबका बहुत धन्यवाद है। अब मैं आत्मा बाप दादा के नैनों द्वारा आ रही सर्वगुण शक्तियों की सप्तरंगी किरणों को स्वयं में समाते जा रही हूँ। इन दिव्य गुणों से, शक्तियों से स्वयं को भरपूर कर इन सर्व आत्माओं को देते जा रही हूँ। प्रेम, शांति, शक्ति, सुख, पवित्रता, ज्ञान और आनंद की ये दिव्य किरणें प्राप्त कर ये सारी आत्माएं भी भरपूरता का, संतुष्टता का अनुभव कर रही है। अपने गलत कर्मों द्वारा उस जन्म में इन्हीं सर्वगुण शक्तियों से मैंने उन्हें खाली किया था। आज परमात्मा मदद द्वारा फिर से उन्हें इनसे ही भरपूर कर रही हूँ। सारी आत्माएं भरपूर हो। मुझे अब दिल से दुआएं देते जा रही हैं। मैं भी दिल से उन्हें धन्यवाद दे रही हूँ, दुआएं दे रही हूँ और उनसे कहती हूँ, अब आप जहाँ कहाँ पे भी हो, जिस भी रूप में हो, आप सबके प्रति यही शुभकामना है कि आप सबका कल्याण हो, आप सब एक श्रेष्ठ जीवन को प्राप्त करें, आपको स्वयं परम पिता परमात्मा का परिचय मिल जाए। अपने पिता की छत्र छाया में आकर आप अविनाशी सुख शांति के अपने संपूर्ण वर्षे को प्राप्त कर ले। महसूस करती हूँ मुझ में और उनमें से हर एक के बीच में भावनाएं अब बदल चुकी है। हमारे बीच में जो पहले नकारात्मक एनर्जी फील्ड था, अब संपूर्ण रीति सकारात्मक हो चुका है। स्नेह, सहयोग और सम्मान का हो चुका है। दिल से मुझे दुआएं देते हुए वो सारी आत्माएं यहाँ से चली जाती है। मनी मन बाप दादा का शुक्रिया कर मैं आत्मा अब उनसे कहती हूँ, बाबा, कलयुग के 34वें जन्म में जिन भी आत्माओं ने जाने अनजाने में मुझे दुख दिया था, उन सारी आत्माओं को आप यहाँ इमर्ज कीजिए। उन सबको मैं माफ करना चाहती हूँ। उन सारे कर्म बंधनों से भी मुक्त होना चाहती हूँ। जैसे ही मैं ये कहती हूँ, मैं ये देख पाती हूँ मेरे सन्मुख लेफ्ट साइड में बाप दादा के नजदीक अनेक चमकती हुई ज्योतियाँ और कुछ एक आकृतियाँ इमर्ज हो जाती हैं। अब जबकि हम सन्मुख है, मुझ में और उनमें से हर एक के बीच में उस जन्म की
भावनाओं के जो एनर्जी फील्ड था वो भी सारे जागृत हो चुके हैं। मैं महसूस कर पा रही हूँ उनमें जो नकारात्मकता है उसे महसूस करते भी जैसे कि उसके प्रभाव से परे हूँ, समर्थ स्थिति में हूँ उनकी भावनाओं को समझ। मैं उनसे कहती हूँ, कलयुग के 34वें जन्म में आप द्वारा मेरे प्रति जाने अनजाने में मनसा वाचा या कर्मणा जिस भी रीति से जो भी गलत कर्म हुए, आज मैं आत्मा ये समझती हूँ कि वो सब आपसे बेभानवश हुए, विकारों के वश हुए, स्वयं के सत्य स्वरूप को भूलने के कारण हुए। इसीलिए मैं आप सबको उन कर्मों के लिए माफ करना चाहती हूँ। आज मुझे आत्मा को ये भी समझ है कि किसी के भी गलत कर्मों के प्रति अपने मन में नकारात्मक भावनाएं रखना, ये भी जैसे कि स्वयं को उनके साथ कर्म बंधनों में बांध लेना है। ऐसे कर्म बंधन जो चुकता करने के लिए फिर से नया जन्म भी क्यों न लेना पड़े, लेना पड़ता है, सन्मुख आना पड़ता है। और अब जबकि हम सबका सर्व कर्म बंधनों से मुक्त हो वापिस जाने का समय है, मैं आत्मा स्वयं को ऐसे कोई भी कर्म बंधनों में बांध कर नहीं रखना चाहती हूँ। और इसीलिए मुझ आत्मा के कलयुग के 34वें जन्म में आप द्वारा जाने अनजाने में मेरे प्रति जो कुछ भी गलत कर्म हुए, उन सब के लिए स्वयं परमात्मा को साक्षी रख दिल की सच्चाई से मैं आत्मा आप सबको क्षमा करती हूँ। जैसे ही मैं ये कहती हूँ, मुझ में और उनमें से हर एक के बीच में उस जन्म के कर्म बंधनों की जो लोहे की कड़ी जंजीरें बंधी हुई थी, सारी एक धक से नीचे गिर जाती हैं। नीचे गिरते ही दग्ध हो भस्मीभूत हो जाती है। देखेंगे बहुत स्पष्टता से हम अपनी और उनमें से हर एक के बीच में बंधी हुई लोहे की जंजीरों को, उन्हें नीचे गिरते हुए और नष्ट होते हुए। अब जबकि कर्म बंधनों के बोझ से हम सब आत्माएं मुक्त हुई है, तो हम सब हल्का महसूस कर रहे हैं। दिल से वो आत्माएं मुझे धन्यवाद दे रही है। उन्हें स्वीकार कर अपने आत्मा बाप दादा के नयनों द्वारा आ रही सर्वगुण शक्तियों की सप्तरंगी किरणों को स्वयं में समाते जा रही हूँ।
प्रेम, शांति, शक्ति, सुख, पवित्रता, ज्ञान और आनंद की दिव्य किरणों को मैं आत्मा स्वयं में भरते जा रही हूँ। उस जन्म में उन गुण शक्तियों से मैं जो खाली हो चुकी थी, मैं स्वयं परमात्मा द्वारा उन्हें स्वयं में भरती जा रही हूँ। भरपूर हूँ। अब ये दिव्य किरणें मैं इन सब आत्माओं को दे रही हूँ। कलयुग के अंत तक आते आते ये सारी आत्माएं भी गुण शक्तियों से खाली हो चुकी है। सर्व दिव्य गुण शक्तियों की किरणों को प्राप्त कर अब ये भी भरपूरता का, संतुष्टता का अनुभव कर रही है। देखेंगे बहुत स्पष्टता से बाप दादा के नैनों से आ रही सर्व गुण शक्तियों की सप्तरंगी किरणों को स्वयं में समाते हुए और अब स्वयं द्वारा उन सर्व आत्माओं को देते हुए संतुष्ट हो। ये सारी आत्माएं मुझे दुआएं दे रही है। मैं भी दिल से उन सबको दुआएं देती हूँ और यही कहती हूँ कि अब आप जहाँ कहाँ पे भी हो, जिस भी रूप में हो, आप सबके प्रति यही शुभकामना है कि आप सबका कल्याण हो, आप सब एक श्रेष्ठ जीवन को प्राप्त करें, आपको स्वयं परमात्मा का सत्य परिचय मिल जाए। आप अपने पिता की छत्र छाया में आकर अविनाशी सुख शांति का संपूर्ण वर्षा उनसे प्राप्त कर लें। महसूस कर पाती हूँ मुझ में और उनमें से हर एक के बीच में भावनाएं बदल चुकी है। हमारे बीच उस जन्म का जो एनर्जी फील्ड था वो अब नकारात्मक से संपूर्णतः सकारात्मक हो चुका है। स्नेह, सहयोग और सम्मान का हो चुका है। दिल से दुआएं देते हुए वो सारी आत्माएं भी यहाँ से चली जाती हैं। मैं आत्मा एक अलग ही हल्केपन को महसूस कर रही हूँ। इतने सारे आत्माओं के साथ के कर्म बंधन के बोझ को सैकड़ों सालों से मैं आत्मा ढो रही थी। आज उनसे जो मुक्त हुई हूँ, बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ। बाप दादा के सहयोग के लिए मन ही मन उनका धन्यवाद कर रही हूँ, शुक्रिया कर रही हूँ। अब मैं आत्मा बाप दादा से कहती हूँ, बाबा, कलयुग के 34वें जन्म में मुझ आत्मा ने देह अभिमानवश प्रकृति के पांचों तत्वों को भी दुख दिया है। मेरे लिए आप उन सबको यहाँ इमर्ज कीजिए। मैं उन सब से भी माफ़ी मांगना चाहती हूँ। जैसे ही मैं ये कहती हूँ, मैं ये देख पाती हूँ प्रकृति के पांचों तत्व देवता रूप में मेरे सन्मुख इमर्ज हो जाते हैं।
उनके मन में मेरे प्रति जो रोष है, नकारात्मक भावनाएं हैं, उन्हें मैं महसूस करती हूँ, लेकिन उनके प्रभाव से परे हूँ। समर्थ स्थिति में मैं आत्मा उनकी भावनाओं को समझ हाथ जोड़े हुए यही कहती हूँ, कलयुग के 34वें जन्म में मुझ आत्मा द्वारा आपके प्रति जो कुछ भी गलत कर्म हुए, जिनसे आपको दुख मिला, आज मैं आत्मा ये समझती हूँ कि वो सब कुछ मुझ द्वारा देह अभिमान वश हुआ, विकारों वश हुआ, स्वयं को भूलने के कारण हुआ। उन सारे कर्मों के लिए मेरे मन में अब पश्चाताप की भावना है और इसीलिए आप सबसे मैं आज माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मुझ आत्मा को आज ये समझ मिली है कि मनुष्य आत्माओं की स्थिति पर ही प्रकृति के पांचों तत्वों की स्थिति आधारित होती है। मनुष्य आत्माएं जितना जितना आत्माभिमानी स्थिति में स्थित हो, कर्म में आती है, तो उन कर्मों के प्रकंपन प्रकृति के पांचों तत्वों को भरपूर करते हैं, उन्हें सुख देते हैं। और जब जब मनुष्य आत्माएं देह अभिमान वश कर्म में आती हैं, तो उन कर्मों के विकारी प्रकंपन प्रकृति के पांचों तत्वों को अपने ही स्वधर्म से खाली कर देती हैं, दुख देती हैं। मुझ आत्मा के कलयुग के 34वें जन्म में भी मेरे द्वारा जाने अनजाने में जो भी गलत कर्म हुए, देह अभिमान वश कर्म हुए, उनसे आपको दुख मिला। मैंने जाने अनजाने में आप सबको स्थूल सूक्ष्म रीति से प्रदूषित किया। उन सारे गलत कर्मों के लिए आज मैं आत्मा स्वयं परमात्मा को साक्षी रख दिल की सच्चाई से हाथ जोड़े हुए आप सबसे क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमा कीजिए। मेरे दिल की सच्चाई को देख प्रकृति के पांचों तत्व मुझे क्षमा करते हैं और जैसे ही वो ये संकल्प करते हैं, मुझ में और उनमें से हर एक के बीच में उस जन्म के कर्म बंधनों की जो लोहे की कड़ी जंजीरें बंधी हुई थी, वो एक धक से नीचे गिर जाती है। नीचे गिरते ही तक तो भस्मीभूत हो जाती है। देखेंगे बहुत स्पष्टता से अपने और प्रकृति के पांचों तत्वों के बीच में बंधी हुई लोहे की जंजीरों को, उन्हें नीचे गिरते हुए और नष्ट होते हुए। अब जबकि हम सब इन कर्म बंधनों से मुक्त हुए हैं, तो हल्का महसूस कर रहे हैं। हाथ जोड़ के मैं आत्मा उनसे कहती हूँ, आपने आज जो ये बड़ी दिल रखी और मुझे अपनी गलतियों के लिए माफ किया, उसके लिए दिल की गहराई से आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अब मैं आत्मा बाप दादा के नैनों द्वारा
आ रही सर्वगुण शक्तियों की सप्तरंगी किरणों को स्वयं में समाते जा रही हूँ। स्वयं को भरपूर कर पांचों तत्वों को भी देती जा रही हूँ। भरपूर करते जाएंगे पांचों तत्वों को परमात्मा शक्तियों की सुनहरे लाल रंग की किरणों से। मैं आत्मा पृथ्वी तत्व को भरपूर कर रही हूँ, फिर से शक्तिशाली पावन बना रही हूँ। परमात्मा पवित्रता के सुनहरे सफेद रंग की किरणों से संपूर्ण जल तत्व को फिर से पावन कर रही हूँ। परमात्मा प्रेम के सुनहरे हरे रंग की किरणों से संपूर्ण वायु तत्व को भी भरपूर कर रही हूँ, फिर से पावन बना रही हूँ। परमात्मा सुख की सुनहरे पीले रंग की किरणों से अग्नि तत्व को भी पावन बना रही हूँ, भरपूर बना रही हूँ। अंत में परमात्मा शांति की सुनहरे आसमानी नीले रंग की किरणों से संपूर्ण आकाश तत्व को भरपूर कर रही हूँ, पावन बना रही हूँ। अब प्रकृति के पांचों तत्व भरपूर हो चुके हैं, पावन बन चुके हैं। संतुष्ट हो, मुझे दिल से दुआएं दे रहे हैं, मैं भी दिल से उन्हें दुआएं देती हूँ और उनको धन्यवाद देती हूँ। उनसे यही कहती हूँ, आप सब तो सदैव ही मेरे सहयोगी रहे हैं। सतयुग के आदि से हर एक जन्म में आपने मुझे शरीर दिया, एक साधन सामग्री चाहिए वो सब कुछ दिया और अब तक भी देते ही जा रहे हो। आपके इस निस्वार्थ सहयोग और सेवा के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। संतुष्ट हो, प्रकृति के पांचों तत्व भी यहाँ से चले जाते हैं। अपने आत्मा बाप दादा से कहती हूँ, बाबा कलयुग के 34वें जन्म में ऐसी अनेक आत्माएं होंगी जिन्होंने मुझे स्नेह दिया, सहयोग दिया। बाबा मेरे लिए आप उन सबको यहाँ ही मौज कीजिए। उन सबको भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। जैसे ही मैं ये कहती हूँ, मैं देख पाती हूँ अनेक चमकती हुई ज्योतियाँ मेरे सर में मौजूद होती हैं। मुझ में और उनमें से हर एक के बीच में सकारात्मक भावनाओं का जो एनर्जी फील्ड था, उसे भी मैं महसूस कर पा रही हूँ। बहुत प्यार से उनमें से हर एक को देखते हुए इसे मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं कहती हूँ कलयुग के 34वें जन्म में आप सबने मुझे जो स्नेह दिया, सहयोग दिया, सबके लिए दिल की गहराई से आप सबका धन्यवाद। अपनी आत्मा
बाप दादा के नैनों द्वारा आ रही सर्वगुण शक्ति की सप्तरंगी किरणों को स्वयं में समाते हुए सारी आत्माओं को देते जा रही है। कलयुग के अंत तक आते आते ये सारी आत्माएं भी गुण शक्तियों से खाली हो चुकी थी। प्रेम, शांति, सुख, शक्ति, पवित्रता, ज्ञान और आनंद की इन दिव्य किरणों को प्राप्त कर ये सारी आत्माएं भी भरपूर हो चुकी है, भरपूर हो दिल से मुझे दुआएं दे रही है। मैं भी दिल से उन्हें दुआएं देती हूँ और उनसे यही कहती हूँ कि अब आप चाहे कहाँ पे भी हो, जिस भी रूप में हो, आप सबके लिए यही शुभकामना है कि आप सबका कल्याण हो, आप एक श्रेष्ठ जीवन को प्राप्त करें, आप सबको अपने पिता स्वयं परमात्मा का परिचय मिल जाए, उनकी छत्र छाया में आकर आप सब अपने अविनाशी सुख शांति के संपूर्ण वर्षे को प्राप्त कर ले। खुद खुश हो, संतुष्ट हो, दुआएं देते हुए सारी आत्माएं भी यहाँ से चली जाती है। मैं अब बाप दादा को देख रही हूँ और बाप दादा मुझे मन ही मन में बाप दादा का धन्यवाद दे रही हूँ। बाप दादा अपनी स्नेह की शक्ति से मुझ आत्मा को भरपूर कर रहे हैं। मैं महसूस कर पा रही हूँ पापा के नैनों से अब पवित्रता की शक्तिशाली प्रखर किरणें मुझ में समाते जा रही है। परमात्मा पवित्रता की तीक्ष्ण प्रखर किरणें लेजर बीम के रूप में मुझ में समाती जा रही है और मुझ आत्मा के कलयुग के 34वें जन्म के सर्व विकर्मों को दग्ध करती जा रही है। विकारी स्मृतियाँ, संकल्प, वृत्ति, दृष्टि, बोल, कर्म, भावनाएं, हर एक प्रकार की गंदगी को, कीचड़े को जो मुझ आत्मा ने उस जन्म में अपने में समाया था, हर एक कीचड़े को ये तीक्ष्ण किरणें दग्ध करती जा रही है। महसूस करेंगे इन किरणों की तीक्ष्णता को, देखेंगे बहुत स्पष्टता से सुनहरे सफेद रंग की लेजर बीम जैसी किरणों को स्वयं में समाते हुए और अपने कलयुग के 34वें जन्म के सर्व विकर्मों को दग्ध होते हुए मैं आत्मा हर प्रकार के अपने कलयुग के 34वें जन्म के हर प्रकार के विकर्मों से भी मुक्त हो चुकी हूँ।
मैं समझ रही हूँ कि बाप दादा ने अपनी पवित्रता की शक्ति से मुझ आत्मा के उस जन्म के विकर्मों को दग्ध किया है। दिल से मैं आत्मा बाप दादा को धन्यवाद देती हूँ। उसे यही कहती हूँ कि बाबा, आप तो सदैव ही मेरे स्नेही और सहयोगी हो, सदैव ही साथ देते आए हो। आपका ये स्नेह, सहयोग, ये निस्वार्थ सेवा, सबके रिटर्न में मैं आपको बस यही वायदा करती हूँ कि मैं आत्मा आपकी श्रीमत पर चलती रहूंगी। आप जो कहते हैं वही करूंगी। आप जैसे मुझे एक दिव्य मूर्त बनाना चाहते हैं वैसे बनकर दिखाऊंगी। बाप दादा अपना वरदानी हाथ बच्ची के सिर पर रखते हैं। महसूस करेंगे परमात्मा शक्तियों का एक अखंड प्रवाह उस वरद हस्त से अपने में समाते हुए। जैसे कि बाप दादा मुझ आत्मा की इस वायदे को पूर्ण करने के लिए मुझ में अपनी शक्तियां भर रहे हैं और प्यार से कहते हैं तथास्तु। स्नेह भरी दृष्टि देते मंद मुस्काते हुए बाप दादा भी अब यहाँ से चले जाते हैं। मैं आत्मा अब अपने कलयुग के 34वें जन्म तक सर्व कर्म बंधनों से मुक्त हो चुकी हूँ, सर्व विकर्मों से मुक्त हो चुकी हूँ, संपूर्ण पावन और शुद्ध हो चुकी हूँ। इमर्ज करेंगे अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने सन्मुख सृष्टि चक्र के गोले के रूप में सतयुग आदि से लेकर कलयुग के 3/4 हिस्से के भी आगे तक मुझ आत्मा के सर्व जन्मों के संस्कार अब सुनहरे हो चुके हैं। आत्म अभिमानी स्थिति के सत्व प्रधान स्थिति के हो चुके हैं, संपूर्ण शुद्ध और पावन हो चुके हैं। इस कल्प के 75 जन्मों तक मैं आत्मा सर्व कर्म बंधन मुक्त हो चुकी हूँ, संपूर्ण पावन और शुद्ध हो चुकी हूँ। समाएंगे इस सत्य को अपने अंदर कुछ और पलों के लिए।